बच्चों नमस्कार। आज क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन इसका वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस के वेरियस फॉर्म होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें। सपोज दैट इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस, देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द ओरिजिन। अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो है ये हमेशा जीरो होता है। आप कोई भी एनीवेयर कहीं पे भी पॉइंट लें, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को चेक करेंगे तो y की वैल्यू जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस एक्स एक्सिस के अबव y पॉजिटिव है और बिलो नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इस लाइन पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यही y इज इक्वल टू जीरो जो है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो नंबर वन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू जीरो। अब सेकंड थिंग, हम y एक्सिस पे बात करते हैं तो इस y एक्सिस के राइट साइड में x पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली इस लाइन पे x की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस पे मतलब y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही x इज इक्वल टू ज़ीरो जो है इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो नंबर टू, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू जीरो, एकदम अपोजिट जाना है, ध्यान रखिएगा। x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू जीरो, y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो था इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। अब हम जो है देखेंगे आगे कि इन एक्सिस के पैरेलल लाइन के इक्वेशन क्या हो सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, अगेन फर्स्ट मैं आप ड्रॉ कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस x, x dash, y, y dash, this is the origin line पैरेलल टू x एक्सिस ले रहे हैं। ओके, अब देखिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो ये x एक्सिस के ऊपर होगी या x एक्सिस के नीचे होगी। इस तरह से पॉसिबिलिटी है ना। अब ऊपर जितनी चाहे ले लें, तो जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो ये डिस्टेंस हमेशा, या ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होंगे। यदि ये डिस्टेंस हम ले लें b, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको डिसाइड करना है। तो एक बात यहाँ पे फिक्स हो गई कि जो x का कोऑर्डिनेट है, सॉरी y कोऑर्डिनेट है, वो आपका फिक्स हो गया। अब ये जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। या जैसे इस डिस्टेंस को हम c ले लें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कॉमा सी। मतलब जब लाइन अब यहाँ पे भी लेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपका b ही होगा। पॉइंट यहाँ कहीं लेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, c होगा। नेगेटिव डायरेक्शन में तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी मूव करे, इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है, और वो कोऑर्डिनेट जो भी ये डिस्टेंस होगा उसके इक्वल होगा, या इसकी बात करें तो उसके इक्वल होगा। तो इस तरह से यदि हम देखें कि y इज इक्वल टू प्लस या माइनस कोई कांस्टेंट हो तो वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ठीक, इसके पहले हमने देखा था कि y इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं तो एक्स एक्सिस हो गया, और प्लस या माइनस में कोई नॉन जीरो कांस्टेंट आ रहा है तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। सेकंड थिंग, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस कंडीशन में फिर से
एक्सेस ड्रॉ करते हैं। अब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस चल रही है ना, ये आपका वाई वाई डैश है और ये एक्स एक्स डैश है, ये ओरिजिन है। अब ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस है तो ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स हो गया। पैरेलल लाइन का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक। मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट मूव करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, या इस पे जो मूव करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, ठीक। तो इस तरह से मतलब यदि x इज इक्वल टू प्लस माइनस कोई भी एक कांस्टेंट a चूज़ कर लिया यदि है तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सेस होगी। ओके, तो इस तरह से अभी हमने देखा कि मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या हो सकता है और साथ में उनके पैरेलल लाइन के इक्वेशन क्या हो सकते हैं। अब जो है हम अदर वेरियस फॉर्म देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन if its intercept on y axis is c and slope is m। ओके, मतलब आपके पास सपोज दैट ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं x x डैश y y डैश, दिस इज द ओरिजिन। अब एक हम लाइन ड्रॉ कर लें, कुछ भी ले लीजिए लाइक दिस। तो इसमें क्या बोला है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ध्यान रखिए कि जो लाइन एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगी उन पॉइंट से एक्सिस पे ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है वो इंटरसेप्ट होते हैं। तो ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस हो गया और ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हो गया, ठीक। इस इंटरसेप्ट की लेंथ आपके पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सी है एंड इसका स्लोप गिवन है, मतलब इसको यदि हम थीटा ले लें तो m इज इक्वल टू आपके पास tan थीटा। ओके, तो इक्वेशन इन दो पैरामीटर्स पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो हमेशा हमको जब इक्वेशन डेवलप करना पड़ता है तो एक मूविंग पॉइंट लेना पड़ता है और वो हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि P मूविंग पॉइंट है, वो इस लाइन पे इस तरह से मूव करेगा कि ये पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। आया ना समझ, मतलब उसका डायरेक्शन मूवमेंट का फिक्स हो गया, ठीक। तो देखिए ये सी वाई एक्सिस में है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है आपका 0 सी हो सकता है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल कर दें और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर फॉल कर लें, ठीक। इसको पॉइंट एन ले लेते हैं, इसको पॉइंट आर ले लेते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, एक्स होगा और ये डिस्टेंस जो है आपका ये यहाँ से यहाँ तक c है और ये पूरा y है, तो ये हो जाएगा y माइनस सी। ओके, ये एंगल थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें पी आर अपॉन, इस पॉइंट को यदि हम ले लें q तो क्यू आर हो जाएगा। पी आर की वैल्यू कितनी है आपके पास y माइनस सी और इसकी वैल्यू आपके पास x है, ये हमारे पास गिवन है एज अ m। तो m इज इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स, इसको क्रॉस कर लें तो एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी और इस तरह से c को उधर शिफ्ट कर लें तो एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। तो फाइनली इसको हम ऐसा लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ये इस तरह से यदि है इक्वेशन तो ये आप समझिएगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्लोप 3 है और इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में 5 है। समझ में आ रही बात भाई, जैसा बोला जाए तो इसमें m की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई और c की वैल्यू -5 हो गई। इसमें c की वैल्यू -5 मतलब लाइन जो है आपकी या तो ऐसी जा रही होगी या ऐसी जा रही होगी, वो m पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉर्म, नाउ ओके सेकंड फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म।
इसका मतलब क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट होगा एंड इट्स स्लोप गिवन होगा, और वो स्लोप कितना है, m है। ओके, तो देखें इसका इक्वेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। ड्रॉ एक्सेस x x डैश y y डैश। ओके, अब इसमें एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, एनी लाइक दिस। ये एक किसी पॉइंट से पास हो रही है। सपोज कर लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट, सॉरी, पॉइंट ए है और कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1। इसमें भी आप मूविंग पॉइंट लेंगे p, जो हमेशा xy होगा, और इसका स्लोप एंगल आपको गिवन है थीटा। तो परपेंडिकुलर फॉल करें, Q एंड R ले लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल कर देते हैं, तो ये पॉइंट आपका S हो गया। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपका x है और ये डिस्टेंस x1 है, तो ये आ गया आपके पास x माइनस x1। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा y है और ये y1 है, तो y माइनस y1। ठीक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम है आप, तो आसानी से ये फॉर्म्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू आपके पास टेन थीटा होता है। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एस अपॉन ए एस, पी एस अपॉन ए एस। इसकी वैल्यू पुट कर दें, पी एस आपके पास y माइनस y1 है और ए एस की वैल्यू x माइनस x1 है। क्रॉस कर दें इधर, तो m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। इसको रीअरेंज करके लिख दें, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और यही जो है स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, जिसमें आपको x1 y1 गिवन होगा और साथ में स्लोप होगा। जैसे आपको बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ m इज इक्वल टू 1/2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू 1 माइनस 1, तो इसका आपको इक्वेशन निकालना है। फॉर एग्जांपल, तो सिंपली आप इसमें पुट कर दीजिए, y 1 माइनस 1 लिया मैंने, है ना, तो y प्लस 1 हो जाएगा। ये m का वैल्यू 1/2 है और x माइनस x1 मतलब x माइनस 1, 2 को उधर क्रॉस कर लीजिए, तो यह जाएगा 2y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। आगे और सॉल्व करते हैं, इनको पूरा शिफ्ट कर लें, तो x माइनस 2y, ये उधर शिफ्ट होगा तो -2 और ये -1 -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका यूज़ होगा। तो ये था पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब आपको ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जब वो 2 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, ये एक्सिस लिया, x x डैश y y डैश, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस। ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो मार्क कर लीजिए a एंड b। a फर्स्ट पॉइंट को ले लीजिए x1 y1 और b सेकेंड पॉइंट को ले लीजिए x2 y2। परपेंडिकुलर फिर से फॉल करेंगे। सपोज कर लें कि ये p है, सॉरी q है और ये r है। यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर फॉल कर दिया, इसको हम ले लेते हैं अब इसमें मूविंग पॉइंट P मार्क कर लीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट आपको हमेशा क्या लेना है, XY। तो आप इसमें प्रीवियस जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है उसको यूज़ कर सकते हैं। जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ लाइन सिंपली डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ द
एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपकी m की वैल्यू हो गई। अब जो प्रीवियस 1 पॉइंट फॉर्म जो था, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, उससे हम इसको कोरिलेट कर लें। हमारे पास स्लोप आ गया और इन दोनों में से किसी पॉइंट को यूज़ कर लेते, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड इट्स स्लोप इज m। क्या होता है ये? y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। m की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, उसको पुट कर दें तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और इस तरह से ये इस फॉर्म का या इस कंडीशन पे इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हो गया। जैसे आपसे बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू -1 3 एंड 4 0। अब इससे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो आप किसी को भी टारगेट करके x1 y1 एंड x2 y2 ले लीजिए। तो सपोज कर लीजिए कि x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस थ्री हो गया। अब y2 माइनस वाई वन तो 0 माइनस थ्री अपॉन 4 माइनस माइनस वन तो प्लस वन हो गया, इंटू एक्स माइनस माइनस वन तो प्लस ये आ गया। अब ये आ गया y माइनस थ्री, ये माइनस थ्री अपॉन फाइव हो गया, ये x प्लस वन हो गया। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, क्रॉस कर दें, 5y माइनस 15 माइनस 3x माइनस थ्री, शिफ्ट कर लें इस साइड में तो क्या आ जाएगा 5y प्लस 3x, ओके, माइनस 15 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 5y प्लस 3y और माइनस 15 प्लस 3 तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह से इसको एप्लीकेशन में लेंगे। तो ये था आपका 2 पॉइंट्स फॉर्म नंबर 3। नाउ नेक्स्ट, ओके चिल्ड्रन, नाउ फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास एक लाइन है जो बोथ एक्सेस पे इंटरसेप्ट कट करके जा रही है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश एंड ओरिजिन। सपोज कर लेते हैं कि लाइक दिस, ये लाइन है आपकी, ये एक्स एक्सेस में ए इंटरसेप्ट कर रही है, वाई एक्सेस में बी, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a कॉमा 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 कॉमा बी। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए आपको, तो आप इसको यूज़ करके, मतलब जो 2 पॉइंट्स वाला फॉर्म है उसको यूज़ करके आप इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स आपके पास a कॉमा 0 है एंड 0 कॉमा बी। तो फॉलोअप करें, y माइनस, इसको x1 y1 ले लें और इसको x2 y2 ले लें। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू b माइनस 0 अपॉन, है ना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस a। तो y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a इंटू एक्स माइनस a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b को इधर क्रॉस कर दीजिए और a को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो b इधर क्रॉस होगा तो y अपॉन बी इज इक्वल टू a, इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स अपॉन a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a अपॉन a। इसको आगे और देखें तो इसको उधर शिफ्ट करें तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन a आपका 1 हो गया। तो इस तरह से मतलब ये जो फॉर्म मिला आपको इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी x के अपॉन में जो वैल्यू होगी वो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस है। ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद यदि y के अपॉन में जो वैल्यू है तो वो, और यहाँ पे जो भी साइन होंगे, जैसे आपसे बोला जाए कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, इसके एक्सेस में इंटरसेप्ट बताइए। तो 12 को क्रॉस कर लीजिए, जब 12 को आप क्रॉस करेंगे तो 3x अपॉन 12 माइनस 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 आ गया।
इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो x/4 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1। इसको और एडजस्ट कर लें तो और एडजस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x/4 प्लस y/-3 इज इक्वल टू 1। मतलब एक्स एक्सेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई एक्सेस को नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो लाइन ऐसी कुछ बनेगी, है ना। ये एक्स एक्सेस में पॉजिटिव और वाई में नेगेटिव, तो ये इस तरह से मतलब हम देख सकते हैं। तो ये था आपका इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें बोथ एक्सेस के इंटरसेप्ट गिवन होंगे। नाउ नेक्स्ट फॉर्म, ओके डियर, नाउ नेक्स्ट फॉर्म इट इज़ द फिफ्थ, नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट्स लेंथ ऑफ नॉर्मल इज पी स्मॉल लेटर एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज ओमेगा, इज ओमेगा। ओके, तो देखें इसकी डायग्राम सिचुएशन कि मतलब जैसे हमने एक्सिस लिया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन। ओके, अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। नॉर्मल का मतलब है ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर। ओके, और ये कैपिटल पी है और इसकी लेंथ है स्मॉल पी। इसकी लेंथ कितनी, और ये एक्सेस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो ओमेगा है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। ओके ओके, तो अब जो है P से एक्स एक्सेस में परपेंडिकुलर फॉल कर लें। मान लीजिए Q पॉइंट है, तो हम इस ट्रायंगल में ये एंगल आपको गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये लेंथ आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमने ले लिया कॉस ओमेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ओ क्यू अपॉन ओ पी। ओ क्यू कितना है आपके पास नहीं पता, ओ पी मालूम है आपको, तो ओ क्यू अपॉन पी हो गया। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा पी कॉस ऑफ ओमेगा। सिमिलरली साइन यूज़ करें तो साइन ओमेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी क्यू अपॉन ओ पी हो जाएगा। पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है, ओ पी अगेन स्मॉल पी है आपके पास, इसको भी क्रॉस कर लीजिए। तो पी क्यू इज इक्वल टू आ गया आपके पास पी साइन ओमेगा। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू आपकी निकल आई। तो कोऑर्डिनेट इसका ये आपकी वाई वैल्यू है और ये एक्स वैल्यू है। एक्स वैल्यू कितनी है पी कॉस ओमेगा एंड वाई वैल्यू पी साइन ओमेगा। अब एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, अब हम इस स्लोप को डिसाइड करते हैं। ओके, तो देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री है और ये ओमेगा है, तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें तो ये हो जाएगा 90 प्लस ओमेगा। ठीक, तो स्लोप m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 प्लस ओमेगा। ओके, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लें, ये 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है नेगेटिव होता है, और साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन है तो ये रेशो भी चेंज होता है, तो माइनस हो जाएगा, tan से कॉट होगा और ये आ जाएगा आपका ओमेगा। आप इसको चाहें तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। अब हम स्लोप भी फाइंड आउट कर चुके हैं और एक पॉइंट भी डिसाइड कर चुके हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आएंगे। तो y माइनस y1 पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू स्लोप माइनस कॉस ओमेगा अपॉन
साइन ओमेगा और यहाँ पे x माइनस x1, तो p कॉस ओमेगा। ओके, साइन को इधर क्रॉस कर दीजिए तो आ जाएगा p y इंटू साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस x कॉस हाफ ओमेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p कॉस स्क्वायर ओमेगा। अब शिफ्ट कर लें वैल्यू, इसको इधर शिफ्ट करें तो x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो p साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा, यहाँ से p कॉमन निकाल लीजिए, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा, p इज कॉमन, तो ये जो आपके पास बचा वो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आपके पास आई, यही इस फॉर्म का इक्वेशन है। मतलब x एंड y के जो कोफिशिएंट हैं उसमें नॉर्मल का x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, ठीक, उस एंगल की x का कोफिशिएंट कॉस वैल्यू होगी, y का कोफिशिएंट साइन वैल्यू होगी, और जो लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है वो आपका इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक, तो ये था आपका फॉर्म नंबर 5, नॉर्मल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्म, ओके, this is the distance form. Find the equation of line if its slope angle is theta and a point, एक उसमें पॉइंट गिवन होगा x1 y1 on line is at r distance, r यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द मूविंग पॉइंट। ओके, तो जैसे हम देखें यहाँ पे कि एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x x डैश y y डैश, दिस इज द ओरिजिन। अब एक लाइन ड्रॉ कर लें, इसका स्लोप एंगल आपको गिवन है, मान लेते हैं फिक्स पॉइंट ए है जो कि x1 y1 है, तो इससे r डिस्टेंस पे एक मूविंग पॉइंट है, यानी r भी वेरिएबल है ना, वो डिस्टेंस चेंज होते रहेगा ये पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये डिस्टेंस r है। तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो सकती है? तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल कर लेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर फॉल करेंगे। सपोज कर लीजिए कि ये Q है, ये R है, और यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल कर दिया तो ये हो गया आपका, ओके। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, है ना, ये पूरा आपका x है और ये x1 है, तो x माइनस x1, और ये डिस्टेंस आपका ये पूरा y है और ये डिस्टेंस y1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस y1 एंड दिस एंगल इज गिवन थीटा। ठीक, तो देखें आगे, तो अब इस ट्रायंगल से हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ऑफ थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो बेस है आपके पास AS, हाइपोटेनस है AP। AS आपके पास कितना है, x माइनस x1 है, और AP की वैल्यू आपको गिवन है R। तो यहाँ से आपके पास R को इधर क्रॉस कर लीजिए, कॉस को इधर कर लीजिए, तो फाइनली x अपॉन x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू R, इसको फर्स्ट मार्क कर दीजिए। सिमिलरली अब साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके, तो PS अपॉन AP, PS आपके पास है y माइनस y1, और AP जो है R है, इसको भी एडजस्ट करते हैं, तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू R। दिस इज द सेकेंड, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड को देखें तो दोनों R के इक्वल है, तो आपके पास x माइनस x1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू R। तो ये जो रिलेशन मिला वो इस फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन है।
और यही आप जब 3D में पढ़ेंगे तो यही वाला फॉर्म आपको मिलेगा। तो एक्चुअली ये डायरेक्शन को साइंस होते हैं जो कि आप क्लास 12th में देखेंगे। तो डियर चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतना ही। मैंने जो वेरियस फॉर्म हो सकते हैं इक्वेशंस के वो मैंने कवर किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट।